40 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के खत्म हो गए। आप 2-2, 3-3 अरब डॉलर यहां से लेके आ रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने 45 अरब रुपए का नुकसान करवा, 45 अरब डॉलर का नुकसान करवा दिया। इस इकोनॉमी के डॉलर के अंदर आपने कम करवा दिया है। ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से संजीदा मसला है और मैं उम्मीद करता हूं, देखें मैंने उस दिन लिखा भी है, ट्वीट भी कराया कि यू कैन नॉट ट्वीट योर वे आउट ऑफ अ रिसेशन। आपको रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया को छोड़ना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा, एक टीम होनी चाहिए। अब ये आए दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री से पता नहीं कोई लीडर आता है, कोई आता है, अब आरिफ नकवी साहब की बातें आने लगी हैं। एक इनको डिसाइड करना चाहिए कि कौन इनका लीडर है, उसको फिर जाके IMF से आप डिसाइड कर लें वंस एंड फॉर ऑल। अगर जाना है तो चले जाएं। ये जो जान कनी का आलम है, इससे अच्छा है कि एक मरतबा जान ले लें ताकि किस्सा खत्म हो जाए। थैंक यू। 23 जनवरी को जो है वो मिनी बजट लाना चाह रही है, क्या मजबूरी है कि वो ये सप्लीमेंट्री बजट लाना चाहती है? और दूसरा अब्बासी साहब से मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 20 लोगों के जो ECL के नामों का मामला है, इसके ऊपर भी कोई कमेंट करें। देखिए, जो मिनी बजट की बात है, ये जो मिनी बजट का मामला है, चूंकि हुकूमत के रेवेन्यूज नहीं है, 176 बिलियन कम हो गए और उनके जो टारगेट से भी कमी आई है, और साथ ही जो अफराद ज़र की वजह से हुकूमत के अखराजात बढ़ गए हैं। मसलन जो पॉलिसी रेट बढ़ा है, हुकूमत सबसे ज़्यादा कर्जा लेती है, उससे शायद जो सालाना इम्पैक्ट है वो 400 अरब रुपया 400 अरब रुपया अजाफी पैसा आपको सूद की मद में देना पड़ेगा, जो पॉलिसी रेट आज 10% पे चला गया है। उसको पूरा करने के लिए बोझ अवाम पर डाला जा रहा है और कोई तरीका नहीं है। या आप अजाफी कर्जा लेंगे या बोझ अवाम पर डालेंगे। हम ये कहते हैं कि अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, और इसलिए अजाफी टैक्स लगाना, अफराद ज़र को बढ़ाना, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं है। हुकूमत के पास सिर्फ एक रास्ता है कि ग्रोथ अचीव करे, ग्रोथ से ही आपके तमाम मसाइल हल होंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। हमने साबित करके दिया कि 2.8% ग्रोथ को 5 साल में 5.8% पे पहुंचा दिया। ये रिकॉर्ड की बात है। और वही तरीका था कि आप 6.2 पे ले जाते, 7 पे ले जाते, 8 पे ले जाएंगे, मुल्क के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इतनी बात है। ECL की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ECL यहाँ खिलौना बना लिया गया है। जिसको दबाना हो ECL पर डाल दो, जिसको निकालना, दोस्तों को निकालना, और जिससे कोई खदशा हो उसको ECL पर डालना, ये हुकूमत का शेवा है। पार्लियामेंट के पास या कैबिनेट के पास बहुत से काम होते हैं। हमने कभी भी 5 मिनट ECL पर डिस्कशन से ज़्यादा नहीं लगाए, लेकिन आज बदकिस्मती है कि पूरी कैबिनेट मीटिंग ECL पर होती है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस जो हैं उन पर भी अमल नहीं होता। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट जाने और हुकूमत जाने, लेकिन ये मुस्बत चीज़ें नहीं हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए। अब्बासी साहब, ये बताइए कि एक तो जो आपने गैस की इस बात की कि आपके दौर में गैस की जो लोडशेडिंग है ख़त्म हो गई थी, जबकि सूरत हाल ये है, हम जहाँ पे रहते हैं इस्लामाबाद में ही, हम उस वक्त भी सुबह का नाश्ता हमारे लिए मिलना तैयार होना मुश्किल हो जाता था। अब भी यही सूरत हाल है। सवाल मेरा ये है कि आपसे पहले जरदारी साहब के दौर में जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा हुआ, उस पर आपके दौर में भी काम नहीं हुआ, तो क्या वजह थी आप उसको माए तकमील तक नहीं पहुँचा पाए? दूसरा मेरा सवाल ये है कि कल आज़ाद कश्मीर असम्बली ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से करारदाद पास की है कि कश्मीर तर्ज का सेटअप किया जाए, उस पर आपका कमेंट नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक ईरान पाइपलाइन की बात है, वो सैंक्शंस का शिकार है। एक मायदा हुआ है 10 साल से, लेकिन जब तक सैंक्शंस ख़त्म नहीं होंगी उस पर अमल दरामद होना मुमकिन नहीं है। और हमने यही बात हमेशा अपने ईरानी भाइयों को बताई है कि वो सैंक्शंस जब तक नहीं हटेंगी। दूसरी बात, आपने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर असम्बली का अपना मौक़िफ़ है। ये फैसला गिलगित बल्तिस्तान में क्या सेटअप होगा, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही कर सकते हैं, या उसमें जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की वो कोई बात कर सकती है। तो ये मामलात इसी तरह तय होते हैं। उनकी अगर करारदाद है तो यकीनन ये उनकी राय होगी, लेकिन उस राय पर अमल दरामद जो है या उस पर मुख्तलिफ राय जो वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही उसका इजहार करेंगे। नहीं, आप सपोर्ट करेंगे?
पाकिस्तान के अवाम सपोर्ट करेंगे तो हम भी कर देंगे। मुझे कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो कि महंगाई कर दें, कीमतें बढ़ा दें, मैं सपोर्ट करूंगा। इसलिए हम पर यह लाजिम है कि इसकी मुखालफत करें और हुकूमत को मजबूर करें कि बताएं कि क्या मजबूरी है कि 6 महीने नहीं हुए और दूसरा मिनी बजट आ रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। सर इसमें एक चीज ऐड कर दूं, इसमें 6,000 अरब तक कर्जा आप लेके गए, जाते हुए आप डेफिसिट छोड़ के गए। आपके दौर में भी पेट्रोल बढ़ता रहा, आपके दौर में भी चीजें बढ़ती रही, आपके दौर में भी मिनी बजट आते रहे। अभी इस वक्त क्या जरूरत है आपको कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि मरीम साहब को मैंने 2-3 दफा बुलाया अपने टेलीविजन स्टेशन पे कि आगे इंटरव्यू दे, मेरे को ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। आप ना तशरीफ लाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ना लाए तशरीफ। मैं गुजारिश ये करूंगा हमारी का, एक सेकंड मेरे भाई, आपने बात कर ली, हम पे आपने सवाल करना है, पार्लियामेंट में सवाल करें, वो तारीख का हिस्सा है। हमने जो किया नहीं किया, हम हाजिर हैं। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म साहब यहाँ मौजूद हूँ, वज़ीर ख़जाना मौजूद है, हमसे यहाँ सवाल कर लें, वहाँ सवाल कर लें, उसका जवाब हम दे देंगे। वो तारीख का हिस्सा है। आज हमने मुस्तकबिल को देखना है कि हुकूमत क्या कर रही है, नाकाम क्यों हो रही है, ग्रोथ क्यों नीचे जा रही है, अफराद ज़र क्यों बढ़ रहा है। ये आज के मसाइल हैं। तारीख में डिबेट जो है वो पार्लियामेंट में करवा लें, पार्लियामेंट से बाहर करवा लें, जवाब मिल जाएगा। ये बता दें कि क्या हुकूमत ने आपसे राब्ता किया इस हवाले से, या कोई कमेटी इस तरह की बनी है? कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि कोई 2 रुकनी कमेटी बना दी है हुकूमत ने, जो कि आपसे राब्ता करेगी। देखिए, हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। ये बड़ा अहम इशू है और ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इसको पार्लियामेंट में लाए और वहीं पर बताए कि क्या ज़रूरत है इसको एक्सटेंड करने की, क्योंकि ये कानून हमारे ज़माने में बना था और उसमें इसीलिए सनसेट क्लॉज रखी गई थी क्योंकि ये एक बड़ा एक्सट्रीम मेजर था। तो अब हुकूमत आए, बताए कि ज़रूरत है बढ़ाने की, क्यों ज़रूरत है, उस पर फिर पार्लियामेंट फैसला करेगी। अब्बास साहब ये बताएं कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद बार नाअहली और नाकामी, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हुकूमत के हवाले से। तो आजकल एक बहस ये निकली है कि ये लोग, ये नाअहल और ये नाकाम तरीन लोग लाए गए हैं या अवाम ने इनको मुंतखब किया? पूरा सवाल लाए गए हैं या मुंतखब किया? अगर लाए गए हैं तो उनके लिए आप तक कोई पैगाम है? ये फैसला अवाम कर लेंगे कि लाए गए हैं या उन्होंने मुंतखब किए हैं। आप बाजार में चले जाएं, किसी बच्चे से पूछ लें कि ये हुकूमत कैसे आई, आपको बता देगा। जी, आप जस्टिस फारियान सरकार जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, आने वाले नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से आप सबके दे के जाएंगे रेफरेंस के समाअत के लिए उन्हें बेंच में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहले नाअहल करार दिया था, तो क्या मुस्लिम लीग नून उन पर इल्जाम उठाएगी? देखिए, जजों से तवक्कुआत लगवाना कोई मुनासिब बात नहीं होती, क्योंकि जुडिशरी का, जजों का काम होता है कि इंसाफ करें। इसकी बड़ी पकड़ है। सिर्फ इस दुनिया में तो जो बात होगी, ये ऐसा मामला है जिसका बहुत हिसाब देना पड़ेगा। तो हम हर जज से तवक्को करते हैं कि वो इंसाफ के मुताबिक ही फैसला करेगा। 1 मिनट, अभी आ रहे हैं आप बताएं। जी आ रहे हैं। जी आप बताएं। दे रहे हैं। सवाल है, ये बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ या शरीफ साहब के हवाले से तरतीब दिया जा चुका है या मियां साहब एक बातें मुझसे बात जाएंगे? एनआरओ क्या होता है यार? नहीं, एनआरओ से क्या बनता है? नहीं, मुझे ये बता दे, आप बता दे एनआरओ से बनता क्या है? एनआरओ आमिर करते हैं जो कानून की परवाह नहीं करते। वो एनआरओ, उनके पास इख्तियार होता है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है आपकी सजा माफ कर दे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास आइन के तहत ऐसे कोई इख्तियारात नहीं हैं। वो जो एक वजीर से मांगा गया था वो एनआरओ नहीं था, वो कोई और बात थी, वो गलत फहमी में उन्होंने बयान कर दी, तो वो उसका जवाब वही देंगे। एनआरओ ना कोई मांग सकता है ना कोई दे सकता है। इस डिबेट को ख़त्म कर दें। नवाज शरीफ साहब ने अदालतों में मुकाबला किया है, 185 पेशियां पर जाने वाला शख्स एनआरओ नहीं करता। एक मिनट अभी आ रही है। इसके बाद मेरा सवाल है आपसे, आज अखबार में खबर छपी है कि चेयरमैन सैंड के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ प्रोसीडर्स की मूवमेंट लाई जा रही है, क्या नून लीग उसका हिस्सा बनेगी?
देखिए, ये पार्लियामेंट, ये सेनेट का फैसला है, ये फैसला वहीं पर होता है। हमारे पास कोई ऐसा मशवरा ना आया है, ना किसी ने मशवरा किया है। हमने पहले भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मैंने कहा था कि ये इलेक्शन जो हो रहा है ये कानून और आइन की जो रवायात हैं उनके मुताबिक नहीं हो रहा, पार्लियामेंट की रवायात के मुताबिक नहीं है। बहरहाल वो मामला चल रहा है, अगर सेनेट फील करती है कि उन्होंने तब्दीली लानी है, वो सेनेट के अंदर ही आएगी। अब्बासी साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि आपने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आपकी हुकूमत ने काबू पाया, बिजली और गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया, जबकि ये हुकूमत चंद महीनों में नाकाम हो चुकी है। ये आप वजाहत फरमा दें कि वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से ये हुकूमत आपकी पैदा की हुई एनर्जी को मेंटेन नहीं रख सकी और नाकाम हो चुकी है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर गैस और बिजली का बुरहान है, इवन के इस्लामाबाद के अंदर भी शॉर्टेज है, बिजली भी जा रही है, गैस भी जा रही है। तो इसके ऊपर किस तरीके से हुकूमत काबू पा सकती है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने पहले बताया है, ना एहलियत है, ना काबिलियत है और ना ही मेहनत है। ये काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर हैं, उनको कोई समझ नहीं है मामलात की, सिर्फ झूठ बोलते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं। तो दिन में या आप झूठ बोलेंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे या आप काम करेंगे। हल हर चीज़ का मौजूद है। मैंने आज से 6 हफ्ते पहले भी हल बताया था कि इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल करें। 2 LNG के जहाज़ जो आपने बेच दिए थे, जो नहीं लिए थे, उनकी जगह मुतबादल जहाज़ ले लें, महंगी कीमत पर मिलेंगे, लेकिन जो आज हशर हो रहा है कम से कम उससे वो इतना नुकसान नहीं होगा जितना आज मुल्क का हो रहा है। इतनी बात ही कोई मुश्किल काम नहीं है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ये आखिरी दिन फैसले नहीं होते। कह चुके हैं वो तो। सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न के MD का कोई ताल्लुक गैस क्राइसिस से नहीं होता। उनको जो हुकूमत गैस देती है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साहब ये बताएं कि क्या तमाम अपोजिशन पार्टी जो है वो इकट्ठी हो रही है और एजेंडा क्या हो सकता है अगर इकट्ठी होती है? अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं, पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठी हैं, एज अपोजिशन इकट्ठी हैं और एजेंडा एक ही है कि हुकूमत की नाअहली की निशानदेही करें, उसको रास्ता दिखाएं, मुल्क के हालात को बेहतर करें। ये यकनुकाती एजेंडा है कि मुल्क के हालात बेहतर हो। हमने किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी की हद तक नहीं करनी, नंबर नहीं टांगने, हम सिर्फ मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। शायद साहब ये बताएं कि कौमी असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सुनावला साहब ने कहा था कि जब इजलास शुरू होगा तो तब हम चेयरमैन नैब के साथ जो आपके खत के ऊपर मीटिंग का फैसला वो करेंगे। कोई डेट फाइनलाइज करके चेयरमैन नैब से अपोजिशन वो एक अपोजिशन से मशवरा हो रहा है, तो आई थिंक 15 या 16 तारीख डेट वो रखेंगे। खुर्शीद शाह साहब का अपना एक मौक़िफ़ है कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो बहरहाल उस पर भी बात हो जाएगी क्योंकि 20 पार्टी 20 सिग्नेटरी है उस मीटिंग के लिए। आपने कर लिया जी। नोटिस भेजे हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांझीवाला, गुज़िश्ता साल वो खजाना कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने 3 खतूत लिखे थे नैब को, जिसमें कहा गया था कि मुल्तान मेट्रो 480 बिलियन का सर्कुलर डेट और इसके अलावा जो पंजाब बैंक में इंटर ट्रेडिंग की गई है इसके ऊपर जो फ्रॉड किया गया इसकी तहकीकात की जाए। नैब ने बाकायदा तौर पर उसकी तहकीकात का फैसला कर लिया और अब उसने सेनेट सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया है। क्या आप नहीं समझते कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग जब करीब आ रहे हैं तो इस किस्म के इक़दाम जो हैं वो दुनिया पैदा करेंगे? और मुफ्ता साहब से भी सवाल है कि आपको भी नैब ने तलब किया है और आप कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि IMF के पास जाया जाए। माहिरीन ये कह रहे हैं कि IMF के पास गए तो ना 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और ना 50 लाख कर पाएंगे। पहली बात यह है कि इनका नाम मिफ्ता है, मुफ्ता नहीं, ये वजाहत कर दें। दूसरी बात, अगर कोई करप्शन हुई है तो हम उसके हक में नहीं है। अगर मंडवी वाला साहब ने कोई खत लिखा है तो मंडवी वाला साहब सबूत भी दे दें, अगर सबूत नहीं है तो माजरत कर लें। आज तक हमारी किसी हुकूमत के खिलाफ ना कोई सबूत आया है, ना कोई करप्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह काम मौके पे मौजूद है। करप्शन देखनी है तो पेशावर की मेट्रो पे जाके देख लें जो 100 अरब से ऊपर बढ़ चुकी है और अभी तक मेट्रो मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें वो हुकूमती पॉलिसीज को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क की हालात बेहतर देखना चाहते हैं, उसके लिए हुकूमत को अच्छे और बेहतरीन इकदामात लेना होंगे। हुकूमत आगे जाने की बजाय पीछे जा रही है। मुल्क में बिजली और गैस का शदीद बहरान है जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। इस वक्त मुल्की मसाइल का हल कहीं नजर नहीं आता। निजी सेक्टर की कारकर्दगी कम हो गई है और हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और हुकूमत में उनका ये कहना था कि अहलियत भी नहीं है।